नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में जानना आपका ज़रूरी है, जो इंश्योरेंस को प्रायोरिटी ना मानकर कई परिवारों के साथ कई तरह की कई दिक्कतें आई। उन दिक्कतों के ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो बाकियों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपके अपने परिवार में अपने साथ इनमें से कोई घटना या कोई चीज़ कोरिलेट कर पाए तो ज़रूर आप अपने एजेंट के साथ या हमारे साथ बैठ करके इसके ऊपर चर्चा कीजिए और अपने एक्शन से अपनी स्थिति को बेटर करें, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके अपने हाथ में है। आज की इस इंश्योरेंस को प्रायोरिटी ना रखने की 4 स्टोरीज मैं आपके सामने शेयर करूंगा। चारों लाइव हैं। कोई अगर चाहेगा तो मैं उसका लाइव प्रूफ दे सकता हूं, क्योंकि वो चारे को चारों किसी न किसी रूप में मेरे साथ जुड़े हुए हैं और या मैं उनके बारे में बाकायदा जानता हूं। देखिए, सबसे पहली स्टोरी तो है मेरे एक बहुत मित्र की, क्लोज मित्र की, जिन्हें मैंने काफ़ी साल पहले 20 एक साल पहले जब मैंने इंश्योरेंस को फुल टाइम ज्वाइन किया था, तो उस समय उन्हें मैंने सजेस्ट किया आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। बहुत स्वस्थ, बहुत कमाल के आईएएस व्यक्ति थे। तो उन्हें ये बात सुन करके, अरे यार, हमारी तो इतनी ये होता है, उतना वो होता है, इतना सब कुछ। और कुछ समय बाद उन्होंने जब तक कि उनकी मैच्योर पेंशन भी स्टार्ट होती उससे पहले ही उनकी कोई ऐसी दिक्कत रही जिसके कारण नौकरी उन्हें छोड़नी पड़ी या छोड़ दी, जो भी उनका अपना रीज़न रहा होगा। उसके बाद छोटे मोटे बिजनेस वगैरह जो भी उन्होंने कंसल्टेंसी स्टार्ट की, उसमें सब कुछ उस लेवल से नहीं रहा जिस लेवल से होता है। अब उनको स्ट्रेस रहने लगा, छोटी छोटी बात पे दवाइयाँ खाने लगे, और स्ट्रेस से वो जो दवाइयाँ खाते थे सिर दर्द या चीज़ों के लिए, तो किडनी के ऊपर असर आने लगा और किडनी पूरी तरह से जवाब देने लगी। और जैसे जैसे समय बीतता रहा, पिछले 1-2 साल पहले वो किडनी को ट्रांसप्लांट तक के जरिए तक पहुंच गए। मेडिक्लेम था नहीं, अपनी जो एलआईसी थी नहीं, और जॉब से कोई फैसिलिटी, क्योंकि उस पीरियड से पहले वो छोड़ चुके थे, नहीं थी। तो इन सब चीज़ों के चलते उनका जो नुकसान हुआ कि ट्रांसप्लांट का जो बहुत बड़ा खर्चा, शायद 50 लाख 70 लाख कुछ रहा होगा, उन्होंने अवॉइड किया। और उसके कारण कुछ 1-2 साल पहले वो संसार से विदा ली। जब विदा ली तो उस समय दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। एक आईएएस ऑफिसर, और वो जब विदा ले, और उस समय कुछ कारणों से उनका जो अपना मकान था वो भी कुछ लोन्स और उसके कारण बेचना पड़ा। और स्थितियां ये आ गई कि आज ना एलआईसी ना मेडिक्लेम। और वो जब उनके यहाँ मुलाकात होती है तो परिवार में स्थितियां देख के हैरान हो जाते हैं। उस समय अगर शॉर्ट टर्म की भी कोई छोटी मोटी एलआईसी ली होती, मेडिक्लेम लिए होते, तो ये सारी चीज़ों में उन्हें काम आती और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी ढाल बनती। अब परिवार को पढ़ाने की भी बहुत ज़बरदस्त समस्या है। ये एक है। दूसरी, भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने डिले नहीं किया इंश्योरेंस को। एक मेरे ही जानने वाले मित्र हैं जो एलआईसी के बहुत बड़े अभिकर्ता हैं, उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया कि ऐसे ऐसे एलआईसी आपको लेनी चाहिए। और उन्हें मिलने की समस्या थी कि वो आमतौर पर मिलते नहीं हैं किसी को। लेकिन उन्होंने जैसे ही मिलने का समय दिया, और उन्होंने बहुत सारे, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे, बहुत सारे प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों के बारे में हर प्रश्न का उन्होंने एक यथोचित उत्तर दिया। तो उन्होंने बोला, कितने का चेक बनाना है? इतने के।
दो पॉलिसी कर दो, एक में नॉमिनी मेरी बेटी को रखो, एक में नॉमिनी मेरे बेटे को रखो। और जिस दिन राष्ट्रपति ने इस संसार की यात्रा को संपन्न किया, उससे शायद अगले दिन दाह संस्कार किया होगा, और 1 या 2 दिन के बाद, शायद उससे भी पहले, दाह संस्कार से भी पहले, LIC ऑफ इंडिया ने उनके परिवार को पेमेंट कर दी कि ये परिवार को बहुत बड़े अमाउंट की, बहुत बड़े अमाउंट, जिसके लिए उनकी बेटी और बेटे के लिए एक लाइफ टाइम के लिए अच्छा अमाउंट दे के गए। ये डिले ना करना और इंश्योरेंस को प्रायोरिटी मानना, एक समझदार व्यक्ति इसको समझ सकता है। देन शॉर्ट टर्म में आप पे करें, रिस्क कवर में भी मिलेगा, लमसम भी मिलेगा, और लाइफ टाइम कोई पेंशन भी चलती रहेगी। ऐसा ही एक एक्ट्रेस ने किया। उनका नाम लेना मैं इसलिए उचित नहीं समझता क्योंकि सोशल मीडिया पे उनका नाम बहुत ज़्यादा है, और वो अब 70s में हैं, और एक समय पे बहुत बड़ी सुपरस्टार रही हैं। एक फिल्म के लिए उन्हें जो मुआवजा या मेहनताना या पेमेंट मिला, उसको डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने एक मुश्त LIC की बहुत अच्छी पेंशन प्लान दे दिया, और वो पेंशन प्लान के चलते कोई एक बहुत बड़ा अमाउंट उन्हें लगातार पेंशन के रूप में आता है। वो बड़ा अमाउंट इतना बड़ा है कि उनके लिए वो काफ़ी है, उनके परिवार के लिए वो काफ़ी है, और वो बहुत अच्छे से अपने लैविश लाइफस्टाइल को बिना कोई फर्दर कार्य किए हुए, कमाई किए हुए चला सकती हैं। ये क्या है, किसी को इंश्योरेंस को प्रायोरिटी, यहाँ तो खैर किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मुहैंताना इस रूप में दे दिया, लेकिन प्रायोरिटी तो रखी। अगर उन्होंने मना कर दिया होता तो मुझे नहीं, मैं इंश्योरेंस में बिलीव, और मैं तो मुझे मनी दीजिए, पैसे दीजिए, तो जैसे बाकी फिल्मों के पैसे उनके चीज़ों में लग गए, ये भी लग जाते। बहुत बड़ी बात है। बच्चों के लिए अगर हम कोई प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग का असर बहुत दूर तक जाता है। मैंने कई बार आपको अपने वीडियोस में ये बात कही थी कि मेरे बिटिया की जो बीटेक की पढ़ाई है वो केवल 20 रुपये में हुई। मैंने मेरे एक मित्र ने आके बोला कि आप 20 रुपये रोज़ बचा लोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। 600 रुपये महीना, यानी 1800 रुपये 3 महीने के हुए। अभी कितने पैसे हैं आपकी जेब में? मैं पॉलिसी करा के आता हूँ और आप बाकी के पैसे दे देना। मैंने उन्हें 1000 रुपये दिया, बाकी के 800 रुपये 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब वो बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे, करके लाए। जब तकरीबन करते करते 24 साल बीत चुके थे, मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी बच्ची हो चुकी थी, बिटिया करीब 18 साल की हो गई थी, और उस समय मुझे उस पॉलिसी का, ये मेरी शादी से भी पहले उन्होंने की थी, और मेरे को शादी के कई साल बाद जब बिटिया को बीटेक में एडमिशन दिलाना था, तो तब एक बहुत लमसम मैच्योरिटी मिली जो उसके 4 साल की फ़ीस को कंपनसेट कर रही थी। 20 रुपये में एक बीटेक कंप्लीट हुई। देन मैं आपको बताता हूँ उसी की दूसरी तरफ, मेरे ही अपने जानने वाले किसी मित्र क्या, कज़न समझ लीजिए, वो उनकी बच्चे को मैंने जब हुआ तो बताया कि मेरा, आपको पता ही है इंश्योरेंस का काम है, तो आप अपने बच्चे के लिए कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट कीजिए, कुछ 100, 50, 200, 500 रुपये पर डे कुछ शुरू करिए। वो अच्छे परिवार से थे और कर सकते थे, डिले करते रहे। 3 साल का बच्चा हुआ, 6 साल का बच्चा हुआ। अभी पिछले दिनों जब उनकी बच्चे की कोई एक बहुत बड़ा MIT जैसा कुछ बड़ा नाम के यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई, तो उनको पैसे चाहिए थे, तो उन्हें पैसा लोन से उठाना पड़ा। मतलब एक परिवार जो उस समय इतना सामर्थ्य था कि कुछ 200-500 रुपये पर डे आराम से बचा सकता था, उन्होंने नहीं बचाए, और एक लंबा अमाउंट 30-40 लाख रुपए का दे सकता था आज मिलता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये सब कुछ कहानियाँ हैं जिनका बाकायदा मेरे पास प्रूफ है। तो आप कोशिश करें कि हमारे साथ बैठें या अपने एजेंट के साथ बैठें, अपने एडवाइज़र को पहले तो बहुत सचेतता से चुनें, और उसके साथ बात करके चीज़ों को फॉर्मुलेट करें। ज़रूर एक्शन लें, ताकि आपका और आपके परिवार का जीवन आपकी तरह, सपनों की तरह
खुशनुमा हो सके। थैंक यू। जय हिंद।